कहते हैं कि भारत में करीब 33 कोटि देवी देवता हैं। इंसान से लेकर पत्थर तक में भगवान ढूंढने वाले इस देश में चुनाव नजदीक आते ही मंदिर, मस्जिद और जाति गोलबंदी की जंग परवान चढ़ने लगती है। ताजा मामला बीजेपी के पूर्व सांसद कौशल किशोर की पत्नी के एक तीखे आरोप से गरमाया, जिसके बाद सियासत का बाजार सुलग उठा। मौका मिलते ही समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बिना देर किए इस विवाद में कूदकर अपनी राजनीतिक जमीन तलाशनी चाहिए और पीडीए के अपने जाने पहचाने दाव से सियासी रोटियां सेकने की पुरजोर कोशिश की। सपा का ये फॉर्मूला अमूमन चर्चा का विषय बनता है, लेकिन इस बार खेल उस वक्त पलट गया जब भाजपा एमएलसी रामचंद्र प्रधान के बेटे और बहू ने सामने आकर इस पूरे नैरेटिव की हवा निकाल दी। ये जाति है जो जाति नहीं। बात अगर हिंदी पट्टी क्षेत्र के चुनाव की हो तो हमारे नेता बिना जाति गुणा गणित के पानी भी नहीं पीते। यूपी में चंद महीनों बाद चुनाव का शंखनाद होने वाला है और कई दिग्गजों का सियासी मुस्तकबिल दांव पर है। ऐसे में हर कोई अपनी रोटी सेकने के लिए जातियों की भट्टी झोंक रहा है। इस बीच बीजेपी के पूर्व सांसद कौशल किशोर की पत्नी और मौजूदा विधायक जया देवी ने रोना रोया कि उन्हें मंदिर में पूजा अर्चना करने से रोका गया। हमसे पूजा भी वहाँ जिन लोगों ने पूजा करवाया, हमसे पूजा नहीं करवाई, इसलिए अपमान किया। तो ये गलत बात है कि हम एक विधायक और हमारे द्वारा सब काम हो रहा है और हम ही से ये अपमान किया, पूजा नहीं करवाया। मामला पिछड़ी जातियों और पीडीए से जुड़ गया तो अखिलेश यादव कैसे पीछे रहते। तुरंत मैदान में कूदे और सोशल मीडिया पर अपने चिर परिचित शैली में पीडीए की नई परिभाषा गढ़ दी। भाजपा में पीडीए स्थान तो पा सकता है, लेकिन सम्मान नहीं। यदि संपूर्ण पीडीए समाज के लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और लाभ का त्याग करके एकजुट हो जाए तो पीडीए सरकार सदैव के लिए आ जाए। फिर भी समाज का कोई भी व्यक्ति पीड़ित, दुखी, अपमानित नहीं होगा, क्योंकि पीडीए का मूल भावनात्मक सिद्धांत ही है प्रेम, दया, अपनापन। अब जब बात मंदिर में रोकने और पिछड़ी जातियों की सियासत पर आ ही गई थी तो इसका काट निकालने के लिए बीजेपी ने भी गजब चाल चल दी। अखिलेश के इस वार का जवाब देने के लिए खुद बीजेपी एमएलसी रामचंद्र प्रधान के बेटे और बहू सीधे मनकामेश्वर मंदिर जा पहुंचे। दोनों ने वहां पूजा अर्चना की और कैमरे पर साफ कह दिया कि मंदिर में रोकने वाली कहानी सिर्फ कोरा प्रोपगेंडा है। नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने जैसे देखा कि हमने इतना अच्छे से पूजा और अर्चना की, पंडित जी ने हमें पूरा सम्मान दिया और हम लोगों ने यहाँ पे पूजा और अर्चना की बहुत ही अच्छे तरीके से। तो मैं बस यही बताना चाहती हूँ, ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे समाज को पूरी तरीके से सम्मान दिया जा रहा है और हमारे लोगों को भी पूरा सम्मान है पूजा और अर्चना करने का। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिस तरीके से मुझे लगा ये जो अफ़वाहें फैलाई जा रही हैं कि पूजा और अर्चना नहीं करा जा रहा है नीचे लोगों के लिए। मुझे लगता है भारत इतना आगे पहुंच चुका है, देश विदेश में इतना नाम कमा रहा है। अभी भी आप जाति के बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने वाली बात है। आज मुझे लगता है हमारे जनरेशन इसे क्रॉस कर गया है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे फोकस करने लायक है और जाति उनमें से एक नहीं होनी चाहिए। मुझे भी पता चला, मैंने उनकी एक वीडियो देखी थी ऑनलाइन। मुझे ऐसा लगता है, जो मुझे महसूस हुआ अपना पर्सनल, कि ये उनका पर्सनल विवाद था कुछ, और मुझे लगता है उसे बस एक पार्टी से और पूरे समाज से जोड़ दिया गया। मुझे लगता है ऐसे नहीं सोचना चाहिए, और अगर ऐसा है भी तो वो उन्हीं के क्षेत्र का मामला था, उसको किसी तरीके से ऐसे मैनेज करना था कि वो इस तरीके से खराब ना हो। मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि वो सिर्फ एक व्यक्ति की बात अभी लोगों ने सुनी है, देखी है, उसको सब लोग हर तरीके से जोड़ दे रहे हैं, तो ये गलत है। पहले मुझे लगता है निष्पक्ष पूरी उसकी जांच होनी चाहिए कि क्या बात जेन्युइनली थी, तब उसके बाद उसके ऊपर कोई बात रखनी चाहिए। आग में पानी डालने का काम किया मनकामेश्वर मंदिर के महंत दिव्या गिरी ने, जिन्होंने साफ शब्दों में इन तमाम अफवाहों और सियासी ड्रामे की धज्जियां उड़ा दी। देखिए, जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं या खासकर जब हिंदू धर्म की बात करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आज की जनरेशन या कभी पीछे भी हमारे पूर्वजों ने भी ऐसा किया होगा। जब सती प्रथा थी, तब भी महिलाओं को या अन्य-अन्य जाति धर्म के लोगों को मंदिर की मनाही नहीं होती है, जहाँ पे किसी को शरण नहीं मिलता है।
वहाँ पे मंदिर या मठ या मंदिर व्यवस्थाओं को देखते हैं। जहाँ पे किसी को भोजन नहीं मिलता है, वहाँ पे मंदिर या गुरुद्वारा आते हैं। तो भेदभाव का विषय कहाँ से आ रहा है, कुछ समझ की परे की बात है। इस पूरे ड्रामे ने एक बार फिर साबित कर दिया कि यूपी के दंगल में सिर्फ बयानों के तीर चलाने से कुछ नहीं होता। ऐन वक्त पर चली गई चालें और स्थानीय समीकरण बड़े बड़े सियासी दिग्गजों के गणित को ऐसे फेल करते हैं कि वे बस देखते रह जाते हैं। फिलहाल चुनाव से पहले इस मंदिर और जाति के दंगल ने सूबे की गर्मी और बढ़ा दी है, जहां हर कोई अपनी चाल चलने में मस्त है। इस पूरी खबर पे आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।